चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एफआईआर का भी जिक्र किया, बोले जल्द और गिरफ्तारियां होंगी। तो राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में उन्होंने कहा कि रावण ने केवल माता जानकी का हरण किया था, लेकिन राम मंदिर के चढ़ाव में कथित गड़बड़ी के जरिए लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आने वाले समय में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही हैं। मामले में आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद पुष्टि या खंडन स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन इस पूरे मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी। क्या कुछ कहा है धीरेंद्र शास्त्री ने, सुनवाते हैं आपको। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। और कह भी दे तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है। और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा। ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़। तो राम मंदिर में दान चोरी को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा अपना पद छोड़ चुके हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच अब धीरेंद्र शास्त्री का बयान कि जिन्होंने भी राम मंदिर में चंदा चोरी की है, उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया है। और यकीनन राम में आस्था रखने वाले वो करोड़ों श्रद्धालु जो प्रभु श्री राम के मंदिर में दान ये सोचकर करते थे कि उनके द्वारा दिया गया दान का पैसा श्रद्धालुओं के हित और मंदिर के निर्माण और विकास कार्यों पर खर्चा होगा, लेकिन जब उस पैसे पर डाके डाल दिए जाएं, उस पैसे की लूट मच जाए, तो सवाल बहुत लाजमी है। और यही वजह है कि करोड़ों सनातनियों के साथ अब बाबा बागेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में जो भी शख्स संलिप्त है, उसको किसी भी कीमत पर कतई बख्शा न जाए। राम मंदिर चढ़ाव विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, ये बात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि रावण का जिक्र किया, कहा रावण ने सिर्फ मां सीता का हरण किया था, उसके बाद भी उसके पूरे कुल का नाश किया गया। और यहां पर राम मंदिर में दान पात्र में जिन्होंने डाका डाला है, उन सभी के ऊपर भी कठोर कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आए। और ये तय है, राम मंदिर का ये विवाद, चंदा चोरी का ये विवाद यहीं पर थमने नहीं वाला है, क्योंकि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। ये विषय उस विश्वास का है जो विश्वास करोड़ों श्रद्धालुओं को इस पूरी ट्रस्ट की टीम पर था, जो अपने सामर्थ्य के मुताबिक राम मंदिर में पहुंचकर 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, लाख रुपए तक दान करते थे। उन श्रद्धालुओं की आस्था में डकैती हुई है। लोग बुरी तरह से इस खबर के बाद प्रभावित हुए हैं। और अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान अपने आप में यह बताता हुआ कि न सिर्फ श्रद्धालुओं में, बल्कि जो सनातन धर्म के संवाहक प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, उनके अंदर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुस्सा है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री क्या कुछ कहा है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं।
पुणे के